माहौल है और ऐसे में जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज लगातार लोगों से बात कर रहा है। आज विस्तार न्यूज की टीम राजधानी भोपाल पहुंची, जहां युवाओं से बात की और उनके मुद्दे भी जाने। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो यहीं पर छात्र हैं भोपाल में, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और आज चाय पे चर्चा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ होगी और जानने की कोशिश होगी कि इस बार के चुनाव में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। क्या लगता है माहौल किसका चल रहा है? माहौल भैया बीजेपी का चल रहा है। अभी कल नरेंद्र मोदी साहब ने भाषण दिया है, उनका बहुत शायद कल का है कि पुराना है, बहुत ट्रोल हो रहा है कि उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ऐसा दिया गया है कि सब कुछ मुस्लिमों को ही दे दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू उनकी लैंग्वेज में, कि जो भी ज़मीन है। और उन्होंने पुराने प्रधानमंत्री अपने ये थे जो क्या मनमोहन सिंह जो की टारगेट किया है कि उन्होंने बोला था कि उनका पूरा देश की पूरी ज़मीन सिर्फ अल्पसंख्यकों को उन्होंने बोला था कि जो शिक्षा और ये था स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि, ये जितनी भी देश की संपत्ति है वो सब अल्पसंख्यकों की है। के कामकाज पे सवाल उठा रहे, आऊँगा आपके पास। और छात्र हैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। क्या करते हैं अभिषेक आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, साथ साथ तैयारी भी करता हूँ। 10 साल मोदी जी को हो गए, अब चुनाव का वक्त है, एक चरण का चुनाव हो भी चुका है। ऐसे में क्या चाहते हैं, आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं तमाम? अगर 10 साल की बात की जाए तो सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार के कामकाज को तो मैं बहुत ही एक पॉजिटिव वे में देखता हूँ, क्योंकि जो भी काम हुए हैं, पुराने रूढ़िवादी कानून समाप्त हुए, 370 समाप्त हुआ और पुराने मुद्दे जैसे कि राम मंदिर वह समाप्त हुआ। एट द एंड तो वो कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन क्रेडिट सरकार को ही जाएगा। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो आगे हमें करनी है और वो स्पष्ट नजर आती है मोदी जी के विज़न से। आप देखिए तो मोदी जी बात करते हैं कि मैं 2047 की सोच रहा हूँ, तो उनका एक विज़न है। और उसके हम विपरीत किसी अगर अपना विपक्ष देखें, वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहीं पे वो साथ हैं, कहीं पे एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसे भी जनता उन पर भरोसा कैसे कर सकती है आखिर? आप खुद सोच के देखिए। प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विजन के साथ चल रहे हैं। इनका मुद्दा है कि 370 जैसे राष्ट्रीय मुद्दे का हल निकला और 2047 का जो विजन है उस विजन पे काम करें। विपक्ष कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में कैसे देखते हैं? अब उनका विजन है 2047 तक, तो अभी भी इन्होंने खुद ही अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था कि एक उम्र के बाद सबको रिटायर कर दिया जाएगा। शायद 75 उम्र रखी थी इन्होंने। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी 73 ईयर के हैं। तो ये ऐसा कौन सा विजन है जो खुद 2047 तक देख सकते हैं? क्या मुद्दे क्या हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? अगर बीजेपी जीतती है इस बार के इलेक्शन में तो काफ़ी कुछ चेंज आएगा। जैसे पिछली बार बेटी बचाओ योजना, काफ़ी सारी स्कीमें लॉन्च हुई थी और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए भी काफ़ी कुछ हुआ था। तो आने वाले देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदलेगा। चुनाव है, चुनाव को लेकर अगर बात करें तो पिछले 10 साल की मोदी सरकार को आप लोग कैसे देखते हैं? यार, हम तो अच्छे नज़रिए से ही देखते हैं। बहुत सपोर्टिव है सब चीज़ों को लेते हुए। कुछ ड्रॉबैक्स हैं क्योंकि एक तरफ ही विज़न लेके चल रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करते हुए। थोड़ा सा स्प्रेड में खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल 8 मार्क्स तो दूंगा 10 में से। 8 मार्क्स, ये 8 नंबर 10 में से दे रहे हैं। अगर आपकी बात करें, सरकार कुछ काम कर पाई, बदलाव देखते हैं 10 साल में, या फिर सरकार ही बदलना चाहते हैं? मैं इसको, अगर आप मेरे को नंबर्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं तो 10 में से 10 दूंगा। जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि आने वाली सरकार से हमारी जो अपेक्षाएं हैं, मोदी जी के विजन को देखकर, भारत के भविष्य को देखकर वोटिंग करेंगे। लेकिन युवाओं के फिर वही मुद्दे हैं, रोजगार। युवाओं का कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार की दिशा में सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। मोदी सरकार तो चाहते हैं, लेकिन रोजगार की दिशा में सरकार को कहीं ना कहीं उतना सफल नहीं मानते जितना होना चाहिए। फिलहाल देखना दिलचस्प तब होगा जब नतीजे आएंगे कि आखिरकार वाकई अब की बार किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।